पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बहुत सारे लोगों के मन में ये असमंजस रहता है, खासकर स्त्री वर्ग को, कि क्या वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये सुनने मिलेगा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए, बजरंग बली को दूर से पूजा करो। ये जो कहानी चल रही है कि बजरंग बली को नहीं छूना चाहिए, दूर से पूजा करना चाहिए, बजरंग बली ऐसे हैं, बजरंग बली वैसे हैं, इनका पूजा करने से आपको पाप पड़ सकता है, या दूर से पूजा करिए, या बेटा मान के करिए, पिता मान के करिए, इस तरह का जो भाव प्रकट करना होता है, तो इस पे बहुत सारे लोगों के मन में यह संशय रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपको बता दूं दोस्त कि यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो और हनुमान चालीसा में यदि आप पढ़ोगे तो उसमें सीधा सीधा ये चीज़ लिखा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। इसमें न तो कोई जाति लिखी गई है, न तो कोई धर्म लिखा गया है, न बड़ा न छोटा, न कोई स्त्री वर्ग, न कोई पुरुष वर्ग। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई भी इसे यदि पढ़ता है, चाहे वो गूंगा ही क्यों न हो, यदि उसे देख के मन से भी पढ़ता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, या किसी भी वर्ग का हो, उसका कल्याण होना निश्चित है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और हनुमान जी का पूजा करना किसी भाव की जरूरत नहीं, वो देव हैं। देवत्व को आप किसी भी भाव में स्वीकार कर सकते हो। देव ही मात्र ऐसे हैं जिसे आप किसी भी रिलेशन में बांध सकते हो, चाहे आप अपना मित्र समझ सकते हो, चाहे अपना जो समझ सकते हो, जो आपकी इच्छा है, चाहे पिता समझो, माता समझो, जो आप समझ सकते हो। आप अपनी क्षमता अनुसार, आपका प्रेम कैसा है, आप उसके अनुसार उनको अपना महत्व दे सकते हो, अपना रिलेशन दे सकते हो। और बजरंग बली हमारे देवत्व हैं, वो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे किसी संबंध में नहीं आ सकते हैं। जो हमसे लाखों पीढ़ी ऊपर हैं, वो हमारे संबंध में कैसे आ सकते हैं। यदि हमारा एक पीढ़ी ऊंचा होता है तो हमारा चाचा, दादा, भाई ये सब लगने लगता है। जो हमारे 3 पीढ़ी ऊंचे होते हैं वो हमारे परदादा लगते हैं। जो हमसे लाखों पीढ़ियां ऊपर हैं, उनका क्या रिश्ता हमसे हो सकता है, कोई कल्पना कर सकता है क्या। तो आप किसी रिलेशन में मत पड़िए कि हम उनको ये मानेंगे। बस आप उनको देव मानिए और वो आपसे प्रेम करते हैं, आप उनका सम्मान करिए। आप उनके प्रति अपना जो प्रेम है वो दिखाइए, और आप उनको जिस तरह से चाहिए उस तरह से पूजा करिए, पाठ करिए, बिना किसी शंका का। जो मन में आपके बार बार शंका आता है बजरंग बली को लेके, ऐसी धारणा मत करिए, मत रखिए आप। वो देव हैं और मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है कि देव का निंदा भी कर सके। हम उसे मलिन करें देव को, ये हमारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है। किसी भी इंसान में, किसी भी पुरुष में या स्त्री में इतना ताकत नहीं है कि किसी देव को वो मलिन कर सके। तो आपके मन में जो भ्रांति चल रही है कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या सुंदरकांड पढ़ना चाहिए, बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये सारी भावनाओं को आप त्याग दीजिए। बजरंग बली हमारे पूजनीय है, देव है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, आप उनका बिंदास होके सच्चे मन से, सच्चे प्रेम के साथ उनका आप पूजा और पाठ कर सकते हैं। यदि मेरी बातों से आपको पीड़ा पहुंची हो या आपको ऐसा लगा हो कि हमें ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे अपना भाई, अपना बंधु समझ के माफ़ करिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त